टाइम लगे हो। कुछ कुछ बच्चे से मेरे को बहुत प्रियांका हो गया, कुछ कुछ बच्चे से इतना उम्मीद है नहीं कि कम से कम वो टॉप 10 में जाएगा, लेकिन ना उसकी ना ओवर स्मार्टनेस इतनी इसको लेट हो गई, समझ नहीं आता। बच्चे लोग अपने भविष्य को समझते भी नहीं, कब सुधरेगा भगवान जाने। तेरा तो अंतिम से बेटा पीछे चलो। अब आज बेटा तुम्हारा अर्थमेटिक मीन के बारे में, इसके बाद कर लेते हैं आप लोग अर्थमेटिक मीन के बारे में। अर्थमेटिक मीन तुम्हारा है क्या, देखो आपको तीन नंबर ए, कैपिटल ए और बी दिया गया। ये तीन नंबर आपको क्या दिया, तीनों के तीनों तुम्हारे क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। इससे एक ही क्वेश्चन आएगा सिर्फ दो नंबर का ना। तो अर्थमेटिक मीन कैसे निकलता है बेटा, जो अर्थमेटिक मीन जो होता है ना, वो अगर आपको निकालना है तो आप पहला और थर्ड टर्म को जोड़ किससे डिवाइड कर दो, तो इसे क्या कर दो बेटा, डिवाइड कर दो, आपको अर्थमेटिक मीन निकल जाएगा, ज्यादा कुछ नहीं है ना। अब एकदम सिंपल क्वेश्चन आपको जो पूछ रहा हूँ, फाइंड द अर्थमेटिक मीन। फाइंड द आपका अर्थमेटिक मीन, क्वेश्चन तुम्हारा है फाइंड द अर्थमेटिक मीन। और किसी को भी खड़ा करके आज बनवाऊंगा, बता देता हूँ, पहले सुन लेना, कुछ इस क्वेश्चन को दोबारा बनवाऊंगा, देखता हूँ कितने लोग समझ रहे हो, क्या कर रहे हो। फाइंड द अर्थमेटिक मीन, फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ, एक तुम्हारा बेटा √2+1 और एक तुम्हारा हो जाएगा √2 - 1। तो इसका अगर आप अर्थमेटिक मीन निकालते हो, ये तुम्हारा ए है, अब इस पूछ रहा हूँ फिर समझ नहीं, आप बोल क्या मैं बोल, ये तुम्हारा क्या है, बी। एक तुम्हारा ए और एक तुम्हारा क्या है, बी। तो आपको गिवन क्या है, गिवन है क्या आपको दिया, एक डेटा दिया आपको 2+1 और एक डेटा हमारा क्या दिया बेटा, √2 - 1। तो क्या निकालना आपको अर्थमेटिक मीन, तो दोनों को जोड़ोगे तो √2+1। क्या करना फॉर्मूला बेटा, मैं पूरा फॉर्मूला ही लिख देता हूँ। फॉर्मूला तुम्हारा क्या बेटा, a+b/2, ये फॉर्मूला। ए तुम्हारा है क्या बेटा, ए तुम्हारा है √2+1, बी तुम्हारा क्या बेटा, √2 - 1/2, 1 और 1 आपका कट गया, √2 इतना समझ जाएगा ना। √2 और √2 को जोड़ने पर क्या आएगा, 2√2, क्या आएगा तुम्हारा 2√2। तो मैंने लिख दिया, इसकी तरह लिख दिया बेटा 2√2 और ये कट गया। और पता है मैं आज आज इतना तकलीफ क्यों हो रहा है, जो इंसान कर सकता है वो भी करके नहीं आ रहा है, और ऐसा जवाब दे रहा भूल गए बोल के, फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो मैं आजकल बोलूंगा भी नहीं, कोई मतलब नहीं बनता। ओवर स्मार्टनेस, ओवर कॉन्फिडेंस और मेहनत के बीच में एक बहुत छोटा सा अंतर है। ये जो जिस जिस युग में तुम जी रहे हो ना, ये युग में बेटा वही इंसान सफल होगा जिसके पास कछुए की चाल हो। खरगोश की चाल वाला इंसान यहाँ सफल नहीं होने वाला, जिसके पास कछुए की चाल। तो कछुआ कंटिन्यू मेहनत करता है, हालांकि स्लो मेहनत करता है। जिसके पास गॉड गिफ्ट है ना बेटा ब्रेन, वो अपना यूज यूज करो और वही तुम्हारा साथ देगा। मैंने एक बार भी लास्ट में साथ शॉर्ट वीडियो में कहा, अभी भी बोल रहा हूँ कि यहाँ तो बेटा मर्यादा पुरुषोत्तम राम को भी अपना स्ट्रगल करना पड़ा, तब जाकर वो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बने। तो हम तो इंसान ही हैं, अपने कर्म का अगर हम लोग मेहनत नहीं कर रहे और फल की इच्छा कर रहे तो कोई मतलब नहीं है। आज मैं टपरी की फालतू काम कर रहा हूँ तो कल चल के कोई IAS ऑफिसर बनने वाला नहीं हूँ। कल वही चीज तो समझा रहा था वीडियो में, तुम लोग अभी मूवी देख रहे थे, उसने वही बात तो बोला ना कि आपको एक्चुअली मेहनत करोगे तभी जाकर चीज होगा, तो कुछ भी चीज आपका हाथ लगने वाला नहीं है। जितने शिद्दत से बेटा तुम बेहतर काम करते हो, उतने शिद्दत से अगर पढ़ाई करते हैं तो भगवान तो तुम ये चाहते हो अचीव कर लेते हो। करना पड़ेगा ना, होता सबसे भाई, तुमसे नहीं होता ऐसा बोल, ये सही जगह हम, मुझसे नहीं होता ऐसा बोलो। कुछ कुछ चाह इच्छाएं नहीं है, चाहत नहीं, तुमने कहेगा तुम लोगों को समझ आएगा। कई लोग बोलते घर की सफाई कर रहा हूँ, वास्तविकता अगर पूछ दूंगा तो ऐसा कुछ भी नहीं है, शकल में लिखा है तो झूठ बोल रहा है। दिन भर कर रहा था, दिन भर मम्मी से बात कराना, तो मैं पर बात करना चाहूंगा। अब आते बेटा हम लोग सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हमें उस पे आते हैं ना। फिर ये जो अगर ये टॉपिक आप समझ रहे हो, मैं एकदम स्लो चलूंगा, आपसे बनवाऊंगा भी एकदम स्लो चलते हैं, जब तक सबसे ना बन जाए मैं आगे बढ़ूंगा नहीं। आसान है, सब करते चलेंगे, सब एक साथ चलना, ये टॉपिक अच्छे से पकड़ के समझो। फिर बोल रहा हूं आपको पास बेटा
सम का फॉर्मूला क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में? सम बोल रहा हूं, nth टर्म नहीं बोल रहा हूं। सम ऑफ nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है बेटा, जिसको Sn से रिप्रेजेंट करते, किससे रिप्रेजेंट करते बेटा? Sn से रिप्रेजेंट करते। ये तुम्हारा होता है बेटा n बाई 2a प्लस n माइनस 1। ये तेरा सम का फॉर्मूला है प्रियांशु। किसका फॉर्मूला बेटा तेरा? सम का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला तुम्हारा? एकदम आराम से चलते, एकदम थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, फिर मेन में आ जाएंगे ना। पहले एकदम सिंपल एक क्वेश्चन बोल रहा हूं कि आपको एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपको दे रहा हूं। एक क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ, और 2023 2021 सबके क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके भी दिखा दूंगा ना, तो उसको अच्छे से लिखना। फाइंड द सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, फाइंड द सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 9 12 15 अप टू 10th टर्म तक। क्या बोल रहा हूं मैं? 10th टर्म तक। ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारे क्या करना बेटा? हमें सम निकालना है। क्या निकालना है हमें? सम। कितने टर्म तक? मैं अपने हिसाब से लिखूंगा। कितने टर्म तक निकालना तुमको बेटा? 10 टर्म तक तुमको सम निकालना है। अब हमारा फॉर्मूला लगाने से पहले बन जाएगा 1 2 कि नहीं बनेगा? इसमें फर्स्ट टर्म तेरा क्या है बेटा? 9। फर्स्ट टर्म की तेरा क्या है? 9। ए तुम्हारा कितना है बेटा? फर्स्ट टर्म तुम्हारा कितना आएगा? 9। क्यों बनाना? कुछ मत बनो। कॉमन डिफरेंस कितना होगा मोटू? निकाल के बता दो बेटा। कितना होगा? ये कैसे आएगा 3? किसको माइनस करेंगे? फर्स्ट को सेकंड हो गया। सेकंड को किससे बेटा? सेकंड को किससे माइनस करोगे? फर्स्ट। तो कितना आएगा? 3। तो Sn तुम्हारा फॉर्मूला क्या बोला मैं? Sn इक्वल टू n बाई 2 a प्लस n माइनस 1। ये हो गया S10 बेटा। क्या लिखा? S10। n कितना तुम्हारा क्या है? 10 डिवाइडेड बाय 2। 2 का लिखा 9। a का कितना है बेटा? 9। a कितना तुम्हारा? 9। a कितना क्या लिखूं बेटा? 10 माइनस 1। b तुम्हारा कितना है? 3। कितने लोगों को समझने एक बार बोलो, मैं दोबारा बोलता हूं। ये समझ आया? ये तो समझ गए ना? ये तेरा 9 बेटा। a ने कितना दिया बेटा? n कितने टर्म तक निकालना तुमको? 10 टर्म। n कितना रख दिया मैंने? 10। 2 का लिखा बेटा 2। a बराबर तेरा कितना बेटा? 9। तो 9 लिख। फिर n माइनस 1 तो 10 माइनस 1। b तेरा कितना है बेटा? 3। तो लिख दिया 3। अभी समझ में आया? 2 1 जा 2 2 5 जा 10। तो S10 इज इक्वल टू 5 into 9 2 जा 18। और ये तुम्हारा 18 माइनस 1 10 माइनस 1 करो तुम्हारा 9। S10 is equal to 5 into 18 9 तो तुम्हारा 27। S10 तेरा कितना है बेटा? 5 into ऐड करो, ऐड 18 प्लस 7 तुम्हारा होगा बेटा 15। 1 कैरी जा 15 होता है ना? 18 प्लस 7 बेटा 45। सीधा कर दिया, मल्टीप्लाई करो बेटा कितना आएगा? 475। कितना है तेरा? 475। कैसे वैसे आ गया बेटा? ज्यादा हो गया बेटा, ध्यान से बना। 5 आंसर बन जाएगा बेटा। प्रियांशु बनेगा कि नहीं बनेगा बेटा? बन जाएगा। अब मैं एकदम सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप मुझे बना कर दिखाओ। 2 मिनट इसको नोट पे देखो, 2 मिनट में इसको बना सकते हो, कोई ज्यादा कठिन नहीं है। अगर आप चाहोगे तो हो जाएगा बेटा। देखो बहुत इजी है, कुछ नहीं पूछा था आपको। Sn इज इक्वल टू होता है बेटा n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू 3। Sn इज इक्वल टू n हमारा कितना है? 22/2। यही बेटा 2 का लिखा 2। a तुम्हारा कितना है बेटा? ये हमारा 8 है प्लस 22 माइनस 1। अब b कितना आएगा? देखो d तुम्हारा 3 माइनस 8। सेकंड से करोगे तो कितना आएगा? माइनस 5। इससे मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तुम इसको मल्टीप्लाई कर दो माइनस 5। ये मल्टीप्लाई कर दिया, घटाऊंगा तो 11 बार में जाएगा। Sn जो तुम्हारा कितना है? Sn इज इक्वल टू हमारा कितना आया? Sn इज इक्वल टू 11 तो ये तुम्हारा हो गया 8। और ये आपको होगा बेटा ये तुम्हारा होगा 21 मल्टीप्लाई बाय माइनस। तो Sn इज तुम्हारा कितना बेटा? 11 into 60 माइनस तुम्हारा कितना बेटा? 10। इसको सिंप्लीफाई कर देना आपको आंसर सबका आ गया था। तो आसान था। अब आते अगले क्वेश्चन। आप देखो सेकंड क्वेश्चन बेटा, हाउ मेनी टर्म विल बी टेकन टू द गेट द सम। ये आईएमपी कर लो, आप बना का क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका होमवर्क है, बना का सब
होमवर्क है आपका क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे लिख देता हूँ स्पेशली करके। क्वेश्चन नंबर प्लीज बनाकर आइए। क्वेश्चन नंबर आपका होमवर्क को यहाँ लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर आपका 2 मैं लिख दे रहा हूँ ना। क्वेश्चन नंबर 2 आपका होमवर्क है, बना कर आओगे। क्वेश्चन नंबर 3 ये आपका होमवर्क है। आसान है, बहुत इजी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ना। अब आते बेटा 10th नंबर क्वेश्चन में ना, आप लोग और कुछ पूछना हो तो पूछ लेना ना, जितना क्वेश्चन आपको चाहिए कल आप अगर बना पाओगे तो मेरे से डिस्कस कर सकते। जैसे मैं 6वां क्वेश्चन बना देता हूँ। 6वां क्वेश्चन तुम्हारा बेटा, क्वेश्चन तुम्हारा 6वां यही है ना, क्या है आपका 6वां क्वेश्चन? 6वां है तुम्हारा बेटा, फाइंड द सम ऑफ ऑल मल्टीपल ऑफ 3 नेचुरल नंबर। ध्यान समझना, फाइंड द क्वेश्चन तुम्हारा बेटा, क्वेश्चन नंबर 6वां, फाइंड द ये तुम लोग क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ ऑल मल्टीपल बिटवीन इसके बीच में बेटा, बिटवीन 1 to 100। अब देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कैसे बनाओगे? पहले तो यहाँ तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं दिया है, तो पहले आप देखो बेटा सॉल्यूशन कैसे करो। आसान है, देखो कैसे बनाना। इधर ध्यान दे रहा हूँ कैसे करना बेटा। पहले क्या करो बेटा, 1 और 100 के बीच में 3 का मल्टीपल कौन कौन सा, तो 3 का टेबल पढ़ दो। 1 और 100 के बीच में पूछा गया ना, 1 और 100 को कुछ पूछे होगा। तुम्हारा क्या बेटा, 1 और 100 के तुम्हारा कितना बेटा, द मल्टीपल, पहले लिख लो द मल्टीपल, बहुत कुछ बताएगा, द मल्टीपल ऑफ 3 बिटवीन बिटवीन 1 to 100। कौन सी मिला? 1 तुम्हारा होगा 3, फिर होगा तुम्हारा बेटा 6, फिर तुम्हारा होगा 9, तो 1 क्या हो गया? अब पहले n निकाल लो। क्या निकालो पहले? n। कितने टर्म हमें पता नहीं, n कैसे निकलेगा? पहले n निकाले, लास्ट टर्म तुम्हारा क्या बेटा? 99। तो हमारा फॉर्मूला क्या बेटा? पहले तो फर्स्ट टर्म हमारा 3 है और कॉमन डिफरेंस बेटा 3, ये 2 टर्म पढ़े जाते। ऐसे अंडरलाइन करते चलना बेटा पेपर हॉल में, ठीक है? जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड होगा उसको 99 का कब हो जाएगा। अब लास्ट टर्म तुम्हारा क्या बेटा? हाँ 99 है, तो हमारा फॉर्मूला क्या है बेटा? लेट द नंबर ऑफ टर्म इस कितना मान ले बेटा? n। कितना मान लिया हमने? n। तो tn तुम्हारा कितना बेटा? tn तुम्हारा लास्ट टर्म कितना मान लिया? 90। अब tn का हमारा फॉर्मूला क्या बेटा? a प्लस n माइनस 1 इंटू b इज इक्वल टू 99। कितने लोग कुछ कंफ्यूजन होगा पूछ लो एक बार दोबारा करना। हाँ सम करना, तो सम तब करेगा जब तेरे को n पता हो। अब n ही नहीं पता तो सम कैसे करे, इसलिए इस क्वेश्चन को देते बेटा। और देखना कब दिए मैं दिखाता हूँ, इस समझ दोबारा कुछ मधुसूदन नहीं समझ रहा? ये तो समझ गया होगा 3 का 10 से क्यों लिखा हूं। पहला टर्म तेरा ए बेटा, कॉमन डिफरेंस हमारा 3 आ गया। अब कितने हमें सम करना है, तो हमारा सम का फॉर्मूला क्या है बोलो? Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस n माइनस 1 ये। अब उस पे देख रहे हो, ए हमें पता है, डी हमें पता है, एन क्या है वो पता नहीं होगा। तो पहले एन निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज कर लिया। फिर टीएन बराबर अंतिम टर्म कितना मान ले बेटा मैंने? 99। तो टीएन बराबर 99 ले ली। अब इन समझो, अब टीएन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जावेद पूछना बेटा, नहीं समझ आ रहा है? अब आगे बढ़ो बेटा। तो फॉर्मूला कितना है? ए हमारा कितना बेटा? 3। एन हमें पता नहीं, वो निकालना बेटा। डी हमारा कितना है? डी इज इक्वल टू 99। तो ये तुम्हारा बेटा 3 प्लस 3n माइनस 3 इक्वल टू 90। और ये कट, तो 3n इज इक्वल टू बेटा 3 इज इक्वल टू 90। 3 1 जा 3। तो n हमारा कितना बेटा? n हमारा कितना बेटा? हमारा 33 हो गया था। हमारे कितना बेटा बन जाएगा? तो n की वैल्यू हमारा कितना है रोनी? 33 आ गया। अब एसीएन का हमारा फॉर्मूला क्या है बेटा? एसीएन का फॉर्मूला ये हमारा
इसमें का फॉर्मूला हमारा क्या बेटा, Sn इज इक्वल टू n by 2 into 2a plus n minus 1 into d होता है। S 33 की कितने टर्म हमारे 33, n तुम्हारा कितना है बेटा 33 डिवाइडेड बाय 2 into a तुम्हारा कितना है बेटा 3 है प्लस 33 माइनस 1 into d हमारा कितना है बेटा 3। इतना समझा पाया कि नहीं समझा पाया, पहले क्या बताऊं। अब आगे बढ़ते हैं। अब S 33 इज इक्वल टू 33 डिवाइडेड बाई 2, 3 तो तुम्हारा कितना हुआ 6, और यहाँ माइनस करूंगा तुम्हारा कितना है 2 into 3। S 33 इज इक्वल टू कितना 33 अपॉन 2 96 दोनों बेटा कितना तो हमारा इतना 102 एका 2 पंचे 10 और 2 एका 2 रुपए। तुम्हारा कितना है बेटा S 33 कटाया बस 2 पंच 33 कितना बेटा 3 मल्टीप्लाई बाई 51 मल्टीप्लाई करने पर कितना कुछ नहीं तो कितना तुम्हारा बेटा 133 आया 183 ये तुम्हारा रिजल्ट। तो ऐसे आपको बनाना है, बनेगा नहीं बनेगा। छह नंबर पूछे थे बेटा जाएगा बेटा पीडीएफ कल भाई तो भी कोई सुनी क्या होगा बोल नहीं बनेगा बेटा। मुद्दा ये बेटा कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। आईएमपीएस अरे इसको भेजोगे भी लिखना कर बोल रहा हूँ। जो 10वां क्वेश्चन वो है क्या बेटा, क्वेश्चन है इफ द फर्स्ट सेकेंड एंड द लास्ट टर्म आर रेस्पेक्टिवली ए बी एंड द 2। क्वेश्चन तुम्हारा ऐसा बेटा if the first please ध्यान रखना if the first second last term and the last क्या बेटा हमारा दिख रहा है पीछे तक लास्ट टर्म इज ए बी अरे बात मत करो नहीं है बेटा तू है बेटा 2 रुको बेटा थोड़ा 2 मिनट रुकोगे ना, मेरे को कुछ बच्चे को गला दबाना मुझे ठीक है भैया गला दबाने के लिए करने के लिए हो करने के लिए आया है इस रेस्पेक्टिव जब जानते हो इस रेस्पेक्टिव पढ़ने में तुम्हारा है तो सर कर तो रहा हूं क्या कर रहा है एक चढ़ते बस तक ध्यान देता नहीं था नहीं बनेगा पेपर आने जब देखना ना मुझ बैठ के तांडव करूंगा कितना हो गया इसका रेस्पेक्टिवली ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ऑफ एन। अब तुम लोग तो कम ही मार पड़ते हैं ऑफ एन छोटे बच्चे तुम लोग देखते तो अरे प्रोग्रेशन अब वैसे करना पड़ेगा गाने तो भी थोड़ा धीरे मार हाँ मैं थोड़ा सा उसकी मात्रा पढ़ता हूँ बस सोच रहा हूँ बेटा प्रोग्रेशन आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देन प्रूव करना बेटा देन धीरे से मात्रा पढ़ना चालू करूंगा देन प्रूव दैट the sum of अभी 5 बजे मैं पहुंच जाना अभी पहुंचूंगा अभी तो पेपर में पहुंचूंगा then sum of progression क्या बोल रहा है सम बोल रहा है then sum of progression will be बोलो बेटा तुम will be 3ab upon 2 minus b minus a क्या आपको प्रूव करना बेटा। देखो बड़ा अजीब क्वेश्चन ना तो आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया है ना तो ये बोल रहा बेटा कितने टर्म ना तो एन दिया है ना तो प्रोग्रेशन दिया है ना तो नेचुरल नंबर ना तो एन दिया कुछ नहीं बोल रहा है। अभी कर रही थी तो इसमें कुछ नहीं दिया बेटा तुमने कुछ भी नहीं दिया लेकिन इसको बनाना नहीं तो प्रूव करना पड़ेगा दिया तो बनाना पड़ेगा बेटा। जब भी क्वेश्चन आएगा बेटा 6 नंबर में ही आएगा
आपको छोटा मोटा क्वेश्चन इसमें नहीं देंगे है ना। और सर इसी के बाद क्या आएगा? 6 नंबर 4 है 5 मार्क्स चलेंगे डामा आता है। वो एक क्वेश्चन चार बड़ा मार्क्स नहीं आता है। 4 क्वेश्चन आते ठीक है। तो एक वो देखो सॉल्यूशन देख लो। अब तुम्हारा क्या होता है देखो पहले दिया बेटा गिवन है जनवरी में चालू होगा बेटा क्या गिवन है तो वो 5 बजे घर पहुंच जाते हैं। गिवन है फर्स्ट टर्म तेरा ए है और सेकंड टर्म हमारा क्या दिया बेटा सेकंड टर्म हमारा क्या दिया सेकंड टर्म कर दिया बेटा बी। तो कॉमन डिफरेंस कितना होगा दानिश बी माइनस कॉमन डिफरेंस हमारा कितना होगा ए मान बी से रिप्रेजेंट करो तो तेरा बेटा माइनस यही होगा नहीं होगा। अब सेम जो पहले किया था बेटा वहां काम भी यही करूंगा। अब वहां इससे पहले तुम्हारा nth टर्म वहां भी नहीं दिया था कितना n है बेटा यहाँ भी तुम्हारा n दिया नहीं तो पहले n ही निकालो कि n कितना है बेटा। तो मान लो क्या दिया? हाँ बेटा ये तो n ही दे दिया बेटा फर्स्ट टर्म को ये क्या करते बेटा ये दिया ना कोई रख नहीं। अब देखिए लेट द क्या लास्ट टर्म में दिया बेटा तो लास्ट टर्म हमारा क्या है बेटा लास्ट टर्म हमारा कितना 2a और लास्ट टर्म निकालने का तुम्हारा फॉर्मूला क्या लिखा था a प्लस n माइनस 1 इंटू d इक्वल टू बेटा यही था ना रे इससे पिछला क्वेश्चन देखो यहाँ पे इससे पिछला अरे ब्लैक का यहाँ देखो बेटा इससे पीछा तुम्हारा रखा हूँ इसको देखो ये देखो सेम यही काम क्यों ना बेटा देखो हाँ वही काम किया वही काम किया ठीक है ऐसा क्या डबल मीनिंग में बोल रहा हूँ पक हो रहा है कहना क्या था मैंने तो सिंगल सिंगल मीनिंग बेटा इतना हो गया यहाँ तक किसी कंफ्यूजन पूछ लो एक बार दोबारा एन टर्म का एक उधर लेकर गया तो हमारा क्या होगा n माइनस 1 इंटू इक्वल टू 2a माइनस a तो तुम्हारा बेटा n माइनस 1 इंटू इक्वल टू a ठीक। अच्छा हमारा d क्या है रे डी माइनस n माइनस 1 d हमारा क्या बेटा b माइनस a इक्वल टू a तो n माइनस 1 इज इक्वल टू a अपॉन b माइनस a दूं किसके फेवरेट लीवर में था इधर देख बेटा यहाँ a है याद कंफ्यूजन अरे मोटो अब उधर लेकर गए तो 2a माइनस a हो गया अब 2a में a माइनस करूं कितना आएगा तेरा a आएगा और d के बराबर तेरा क्या निकाले इधर राक्षस b माइनस a तो रख दे तेरा क्या b माइनस a रख और सही तो किया अब यहाँ पे मल्टीप्लाई था नीचे किसमें आ गया तेरा डिवाइड ठीक है। अब कंफ्यूजन है क्या सही है अगर होगा बता दे रहा हूँ तो बाद में बोलेगा ये स्कूल इसमें पढ़ावा था हमें समझ नहीं आती जरा माइनस करने पर क्या तेरा बेटा प्लस हो जाएगा किसमें तुम्हारा प्लस तो n इज इक्वल टू तेरा क्या बेटा n इज इक्वल टू एलसीएम में वो तुम्हारा a यहाँ कुछ नहीं मतलब उधर चलेगा तुम्हारा बेटा b माइनस a अंते तुम्हारा फिर क्या बात है ना एलसीएम में ना आता कि नहीं आता a और a कट गया n हमारा कितना है बेटा n आया माइनस ये n प्रूव कर लो वो बेटा माइनस में नीचे अगर वो इंटू होता तब कटा देता ये b का वैल्यू अब आते तुम्हारा बेटा प्लस Sn हमारा क्या बेटा Sn इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 2 n माइनस 1 इंटू ये होता है बेटा वैल्यू पुट कर देना Sn इज n तुम्हारा कितना है बेटा इधर देखो n तुम्हारा इधर देखो n तुम्हारा है b बेटा तो मैंने लिखा b डिवाइडेड बाय तुम्हारा क्या है b माइनस a तो b माइनस a नीचे 2 का लिख दे बेटा 2 n के जगह हां मल्टीप्लाई उधर n बाय 2 है ना रे तो 2 का 2 लिख दिया b के जगह क्या है b डिवाइड बाय b माइनस a हां और तेरा 2 नीचे क्या लिख दिया 2 आप भी नहीं समझे आ गया अब जागरूक क्या हुआ ऐसा क्यों ये देखिए नजर अब लिखा 2a का हो गया। अब देखो बेटा ठीक है इधर देखो n माइनस 1 इंटू डी बराबर तेरा क्या है यहाँ देख बेटा n माइनस 1 डी बराबर में a लिख दो कितने फेफड़े लीवर में दर्द है लिख सकता हूँ लिख सकता पहले इधर देखो
इधर देखो, इधर मान लो कितना नंबर चलो है उसको 2, इसको 1 और किसको 2 मान गुड कर दो। अब देखो बेटा वहां इक्वेशन नंबर 1 में n माइनस 1 इंटू डी बराबर तेरा क्या है बेटा ए, वही है ना ये ध्यान से देखो वही है ना बेटा। तो उसके लिए लिख दे बेटा चक्कर ए लिख कहाँ क्या तो वो भी लिख देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 ठीक है बोलो घंटो नहीं समझे दादू बोलो। हाँ दादू दादू को आना चल रहा है इसको। ठीक है दादू आ गया चल ठीक बेटा नहीं बनेगा। अब देखो ऐसे में इज इक्वल टू तुम्हारा कितना बेटा ऊपर बी लिखा नीचे 2 लिखा और बी माइनस 2a प्लस ए बेटा तुम्हारा कितना हो जाएगा 3 a सिस्टमेटिक लिख दिया बेटा तुम्हारा होगा 3ab डिवाइडेड बाय 2 इनटू b माइनस तो आपको ऐसा बनाना है यहाँ पे टू करके तो आंसर क्या है मेरा पॉइंट में मल्टीप्लाई मल्टीप्लाइंग कर बेटा वन बाई करके लिखूंगा वही साथ रहेगा कुछ मत लिखना b माइनस अरे तो क्वेश्चन बी लिख देना और नीचे क्या लिख देना 2 लिख देना। तो प्रूव करना है ना यही आएगा सर। हाँ क्वेश्चन क्या है तुम्हारा बेटा क्वेश्चन का भाई फर्स्ट एंड टर्म और फर्स्ट एंड टर्म ऑफ arithmetic progression is अब इस तमाशा को समझने से पहले मैं तुमको कुछ चीज पहले बता देता हूँ। अच्छा क्वेश्चन है अच्छा बहुत अच्छा क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा अच्छा हाँ मन भावुक क्वेश्चन है तेरा मन भावुक इधर देख बेटा फाइंड द ये निकाला अरे इधर देखो 3 तक मैं तुम्हें 2 5 8 11 14 ऐसा दिया ऐसा इधर ध्यान दो ऐसा दिया ये मैंने अपने मुझे तू बता 3 टर्म का सम कितना होगा S3 कितना बेटा 15 कैसे होगा सर बताओ ना तीनों को जोड़ना प्लस करेंगे ना तो सम का मतलब सम का प्लस तुम लोग की और किसी को संदेश सम का मतलब प्लस ही होता ना तुम्हारा 15 और ऐसा जाना तो जोड़ दिया रे 8 2 10 1 8 ये दे ये तो 2 बेटा 15 10 होता है 5 ये गोड़ में से 15 हो गया और एसटी अगर मैं 2 टर्म जोड़ता हूँ बेटा 2 टर्म जोड़ूंगा तेरा कितना है बेटा 7 होगा। अगर मुझे थर्ड टर्म चाहिए अगर मुझे थर्ड टर्म चाहिए बेटा तो S3 में से किसको माइनस कर दो इधर ध्यान दे इधर ध्यान बेटा तो अगर फिर बोल रहा हूँ आपको अगर तीसरा टर्म चाहिए बेटा तो पहले 3 टर्म के सम से दूसरे 2 टर्म के सम को क्या कर दो बेटा माइनस टर्म तुमको निकल जाएगा बात नहीं समझ में 3 टर्म का तुमको सम चाहिए तो 3 टर्म को जोड़ो और 2 टर्म के सम से क्या कर दो बेटा माइनस कर दो तीसरा टर्म तुमको निकल के आ जाएगा। समझ गए रन बापूरे हो पहले 3 को जोड़ो बेटा और उसका जो आंसर आएगा उसमें से 2 को क्या कर दो माइनस कर दो तो तीसरा टर्म निकल जाएगा। तीसरे नंबर का टर्म है 1 2 तीसरा नंबर है तीनों प्लस करें तो माइनस करोगे तो आएगा 8 तो दिया तीसरा अरे इसमें दिया इसमें तो नहीं दिया है ना उसमें। अब मुझे मान लो इसमें चाहिए मुझे क्या इसमें चाहिए मुझे क्या है 15 टर्म चाहिए 15 टर्म चाहिए ना बेटा 15 टर्म अगर मुझे चाहिए तो वही वाला दिमाग लगा दूं तो मैं क्या करता हूँ एस 15 है उसमें से एस 14 को माइनस कर देता हूँ नहीं कर सकता अरे S2 लिखा हूँ तो S15 में 1 घटाऊं 15 में 1 घटावे 15 रुपए तो नमदाई देरी से 14 का आ गया 14 रुपए बचे ना
बात समझा नहीं समझा? इतना कर लिए। अब इसमें अगर ए न था बेटा तो ए ना आए। अब मेरा क्या है वहां पे 15 है ना, नहीं दिखा तेरा 15 तो है। तो मैंने लिख दिया एन की जगह बेटा 15 प्लस 4 इंटू फिर एक तेरा क्या है बेटा 14 लिखा, तो 14 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 14। कितने लोगों के फेफड़े लीवर गुर्दा में दर्द है पहले बताओ। मेरे में दर्द है, ये लाइन में दर्द नहीं है ना, इसमें भी दर्द है। अब तेरा ए न था रे बेस वाला, यहाँ तेरा क्या मिला था देख रहा हूँ कोई बोल रहा है। यदि देख यदि तेरा यहाँ एन था तो यहाँ लिखा एन, अब यहाँ तेरा क्या है 15 तो क्या लिखूंगा 15 ही लिखूंगा ना। 15 हो जाएगा ना फिर। तो 15 का स्क्वायर लिखा, प्लस का लिखा प्लस, 4 का लिखा 4 और फिर एन के जगह लिख दिया 15। अब भी समझा समझ गए सर। एन के जगह क्या रख रहा हूँ 15 और दूसरे बार एन के जगह क्या रख बेटा 14 रख रहा हूँ। अभी फेफड़े में दर्द है, कितने लोग दर्द है 15 का बता गया ना। तेरे 225 प्लस बेटा 60 माइनस 193 प्लस 14 इंटू 4 करने पर कितना बेटा 16 96 नहीं 4 और 54 56 तुक्का मारो कोई ना कोई पाएगा। 5 का 5 8 का 8 2 माइनस जोड़ो बेटा 6 6 12 लगा 1 9 1 10 15 और 1 2 करो बेटा माइनस 3 लिखवाना भी है। 23 कितना है 30 चेक करो यही को आपका नंबर सही होगा भैया। हाँ बस कुछ भी कौन सा वाला x is equal to 8 plus 3/2 वाला। वो पूरी करके कम कर दो बेटा, हो गया। वो सब लगा लगा बनाता बट शॉर्टकट बन जाएगा। ओके